बर्फ से ढकी पहाड़ियां, जहां सांस लेना भी एक जंग है। जहां तापमान इंसान को तोड़ देता है और खामोशी डर पैदा करती है। उसी जगह भारत के सिर्फ 120 सैनिक खड़े थे। सामने दुश्मन था, हजारों की संख्या में। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं और मदद आने की कोई उम्मीद नहीं। ये कहानी है 120 बहादुरों की। साल 1962, लद्दाख का रेजांगला, समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर, जहां ऑक्सीजन कम थी और ठंड जानलेवा। यहां तैनात थे कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान। हथियार सीमित थे, लेकिन इरादे असीमित। उन्हें सिर्फ एक आदेश मिला था, आखिरी गोली तक लड़ना। अंधेरा अभी पूरी तरह हटा भी नहीं का कि जमीन पर कंपन महसूस हुआ। कदमों की आवाज, हथियारों की खनक। दुश्मन आ चुका था। संख्या इतनी ज्यादा कि गिनती बेकार थी, लेकिन उन 120 जवानों की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ संकल्प था। पहली गोली चली, फिर दूसरी, फिर सैकड़ों। बर्फ पर गिरा पहला लहू और युद्ध शुरू हो गया। हर पोस्ट पर जवान डटे रहे। कोई पीछे नहीं हटा, कोई रुका नहीं। एक घायल गिरा तो दूसरे ने उसकी जगह ली। एक की बंदूक खामोश हुई तो दूसरी गरज उठी। ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई रोकने के लिए थी। उन जवानों की जेबों में मां की चिट्ठियां थीं। किसी की जेब में पत्नी की तस्वीर, किसी के मन में बच्चों की मुस्कान। लेकिन उस पल हर रिश्ता पीछे छूट गया, क्योंकि सबसे आगे था देश। धीरे धीरे गोलियां खत्म होने लगीं, हथियार टूटने लगे, लेकिन हौसला अब भी जिंदा था। अब लड़ाई हाथों से थी, पत्थरों से थी और अंत में सिर्फ साहस से। दुश्मन हैरान था कि इतने कम लोग इतनी देर तक कैसे टिके हैं। फिर एक एक कर पोस्ट खामोश होने लगी। लेकिन झुकी नहीं। जब सब कुछ शांत हुआ तो रेजांगला की धरती पर 120 वीरों की देह थी, लेकिन एक भी सैनिक पीछे नहीं हटा था। कोई जिंदा नहीं बचा, पर कोई हारा भी नहीं। सोचिए, अगर वो 120 बहादुर एक कदम भी पीछे हट जाते तो आज हमारी सीमाएं कहां होती। हम आज जो आजादी में सांस लेते हैं, उसमें उनका बलिदान शामिल है। 120 बहादुर कोई कहानी नहीं थे, वो इतिहास थे। उन्होंने सिखाया कि जीत हमेशा जिंदा बचने से नहीं होती। कभी कभी जीत आखिरी सांस तक खड़े रहने में होती है, क्योंकि कुछ जंगें जमीन के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़ी जाती हैं। और कुछ नाम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।